दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपतियों में एक शौक कॉमन है। वो ये है कि जब वो व्हाइट हाउस में रहने आते हैं, साथ में कुत्ता जरूर लाते हैं और इस कुत्ते को मीडिया का भरपूर अटेंशन मिलता है। लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थोड़े भिन्न हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कुत्ते पसंद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कुत्तों से घृणा करते हैं। लेकिन पिछले कई हफ्तों में ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नजरिया कुत्तों के प्रति बदल दिया है, क्योंकि अभी हाल में पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लाहौरी नस्ल का एक दोगला पिटबुल पाल लिया है और इस पिटबुल कुत्ते का एक ही काम है, हर सुबह मशरिक की तरफ मुंह उठाकर भारत को गाली देना, भारत की तरफ भूंकना। खैर, ये तो हुई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के शौक की बात करते हैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर के दूसरे वाशिंगटन विजिट की। अभी हाल में उन्होंने अमेरिका का दूसरा दौरा किया और वो वजह थी कि सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरेला, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, रिटायर हो रहे थे और वो वहाँ गए और वहाँ पर वो फ्लोरिडा के टैंपा में एक प्राइवेट फंक्शन में उन्होंने एक भाषण दिया। और भाषण क्या था? भारत की तरफ उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधा विश्व ले डूबेगा, आधा विश्व वो ले डूबेगा। उनका इशारा था अपने न्यूक्लियर जौहरी हथियारों के जखीरे का। पहली बार होगा कि किसी मिलिट्री ऑफिसर ने अमेरिका की जमीन से किसी दूसरे मुल्क को और पूरे विश्व को यह धमकी दी हो कि हम आधे दुनिया को ले डूबेंगे, भारत की तो बिसाती नहीं। यहीं पर वो नहीं रुके। इसके आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर भारत नहीं मानता है और उन नदियों पर बांध बनाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के पास मिसाइल्स का बहुत बड़ा जखीरा है। 10 मिसाइल्स फायर करके हम वो बांध तोड़ देंगे। और आगे बढ़े और उसके बाद क्या कहते हैं कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कचरा उठाने वाला ट्रक है। यहां पर उन्होंने काफी ईमानदारी से सेल्फ असेसमेंट किया और ये भी कहा कि अगर मर्सिडीज की टक्कर कचरा उठाने वाले ट्रक से होगी तो नुकसान मर्सिडीज को होगा। ये उनकी एनोलॉजी थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि फॉरेन सॉइल में अमेरिका की जमीन से भारत को और पूरे विश्व को यह धमकी देने की क्या जरूरत थी। आजकल असीम मुनीर के साथ अमेरिका का प्रेम जग जाहिर है। पेंटागन के पुराने ऑफिशियल्स कहते हैं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ओसामा बिन लादेन हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी पोशाक बदली है। वो आजकल काली टाई और सूट में दिखते हैं। इसी तरीके से एक पाकिस्तान के डिप्लोमेट है, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को भारत को प्रोवोक करने के लिए छोड़ दिया है। और ये बात समझ में आती है कि अमेरिका के फॉरेन ऑफिस ने असीम मुनीर के इस बयान की भर्त्सना नहीं की कि वो साथ में आधे विश्व को ले डूबेंगे और भारत को उन्होंने जो न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी दी उसके बारे में अमेरिका का फॉरेन ऑफिस अभी भी खामोश है। बहरहाल, आज पाकिस्तान के पास 2 क्लाइंट हैं भारत को प्रोवोक करने के लिए, अमेरिका और चीन तो है ही।
और दोनों तरफ से पाकिस्तान को उम्मीद है कि एक अच्छा पैकेज मिलेगा। तो इस काम में आज फील्ड मार्शल असीम मुनीर लगे हुए हैं, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि उनकी स्टैंडिंग क्या है। यहां बात करते हैं कुत्ते के एनालॉजी की। फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मुझे सिर्फ एक सलाह देनी है। अच्छा कुत्ता वही होता है जो उतना ही भूखे जितनी उसे बोटी या रोटी फेंकी जाए। उससे ज़्यादा भूखता है तो वो कुत्ता पागल समझा जाता है, और पागल कुत्ते के साथ क्या किया जाता है सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आप गायब थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास आपके सीक्रेट बंकर का पता है। अगली दफा आप शायद इतने लकी न हो, और अगर ब्रह्मोस आपके बंकर पे गिरी तो हो सकता है कि आपका गायब जनाजा सिर्फ कुत्ते के गले का पट्टा और जंजीर के साथ ना करना पड़े। इसलिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर, भूखना बंद करो। उतना ही भूखो जितनी अमेरिका तुम्हारी तरफ रोटी फेंकता है या हड्डी फेंकता है।